अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। ये अम्मी के रेंट पे बच्चे रहते तो वो अम्मी के सहन में आके खेल रहे थे। और ये बच्ची है, ये देखे, इसने एक बार ये मेरी रेमेडी यूज़ की है, दूध और एलोवेरा की, और इसके डॉल स्टाइल पे बाल हैं। ये भी अम्मी के पास पढ़ने आती है और ये जो हमारी हाउस हेल्पर भाभी हैं ये उनकी बेटी है। तो आप देखें कि कितने इसके बाल नीट एंड क्लीन हुए हैं और इतने शाइनिंग कर रहे थे माशाल्लाह। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाकी भी इस पर रेमेडी लगाती। इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम के लिए गई तो मैं यूज़ करूँगी। मुझे कटिंग का कह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा एक इजी रेमेडी है वो आप यूज़ करो, उसके बाद फिर मैं आपके बाल कटिंग करूँगी। इतने प्यारे इसके बाल थे, लेकिन ना कहीं से बढ़ रहे कहीं से नहीं। तो इसने ये एलोवेरा रेमेडी लगाई है और उसके बाद, और वो मेरे चैनल पर भी है, आप लोग देख सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने इसके बालों की थोड़ी थोड़ी कटिंग की और उसके बाद इसके बाल देखिए आप कितने प्यारे और माशाल्लाह हेल्दी बाल थे। तो और उसके बाद मैंने कहा कि अब आप अपने बाल देखें। फिर ये अम्मी मेरा व्लॉग देख रही थी तो बहुत खुश होती हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं भी देती हैं। तो मैंने अम्मी को लगा के दिया था और अम्मी देख रही थी। उसके बाद आज हमारी वापसी का भी दिन था, हमें आज वापस भी कराची आना था। फिर उसके बाद ये अपनी मम्मा से ये बाल बनवा के आई, जो हमारी हाउस हेल्पर भाभी हैं। उन्होंने ये देखे कि कितने प्यारे स्टाइल में इसके बाल बनाए और कितने अच्छे भी लग रहे हैं। अब मैंने इसे कहा था कि आप बेटा ये रेमेडी यूज़ करते रहो। ऑयल का कह रही थी, मैंने कहा मैं ज़्यादा दिनों के लिए आऊँगी ना तो फिर मैं आप लोगों को ऑयल बना के दूँगी। जैसे मैं आप ही के घर गई थी तो उधर मैंने बना लिया था। तो इसने मुझे एक दिन पहले बताया, और भी मेरी सब्सक्राइबर थी वो मुझसे मिलने अम्मी के घर आई थी, लेकिन वो पर्दा करती थी इसलिए मैंने उन्हें वीडियो में नहीं लिया। फिर अक्सर ज़्यादा ड्राइव करने पे मेरी टांगों में पाँवों में दर्द होता है ना, तो मेरा शक था कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। तो मैंने फिर अपने भांजे के, ये मेडिकल फील्ड में है, तो मैंने फिर इससे कहा कि मेरी शुगर तो चेक करो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मुझे नहीं थी, वैसे ही टांगों में, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि मेरे में ब्लड की कमी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो वो मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो अभी माशाल्लाह बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो उसने कहा नहीं आप ही कुछ भी नहीं है, आप बस ना थोड़ा सा एहतियात किया करें, रेस्ट किया करें, इस तरह बता रहा था। फिर मुझे मेरे भांजे के फ्रेंड्स आ गए थे, तो मैंने सोचा उन्हें मेरे हाथ की चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है भांजों को। तो मैंने कहा जाने से पहले, हमारी अभी जाने में थोड़ा सा टाइम था, हमारी सीटें दोपहर की थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इनके लिए मैं बना कर रख जाऊँ। तो फिर वो उसी की मैं तैयारी कर रही थी और यम्मी सी मैंने इनके लिए चिकन कढ़ाई बना दी थी। मैंने कहा था फिर के बाद में जब इनका मन होगा ये फिर निकालेंगे और खा लेंगे। बस यही होता है बेटियों का, तो जब मेके से आना होता है ना, तो जो जो काम नज़र आ रहा होता है वो कहती हैं ये भी कर दें ये भी कर दें। तो बस इसी तरह ही था। मैंने कहा चलो, वो दूसरा भांजा भी आया हुआ था, वो जो मेरे पास आप आई थी, उनका बेटा, उससे भी यहाँ कोई काम था उसके लिए। तो मैंने सोचा कि उनके लिए जो उनकी मनपसंद चीज़ है वो बना के रख के जाऊँ। फिर बस उसके बाद आ गया टाइम ऑयलिंग का। तो मैंने इन लोगों के मैजिकल हेयर ऑयल की ऑयलिंग अच्छे से की। बस बॉयज़ का पता क्या होता है, ये कभी कभी लापरवाही दिखा देते। कोई कोई बॉय होता है जो बहुत प्रॉपरली ऑयलिंग ये वो करे, तो ये बिल्कुल ऑयल लगाने के हमारे बॉयज़ चोर हैं। ये माशाल्लाह ये वाला जो मेरा भांजा है ना, इसके बाल इतने इतने माशाल्लाह लंबे थे, लेकिन अभी जाहिर सी बात है इसके बाबा के डेथ होने के बाद इसको अपनी ज़मीनों को और सारी चीज़ों को देखना था। तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा है, तो ये बाल अपने इस तरह बड़े नहीं रख सकता। इसके शोल्डर्स तक बाल थे और क्या खूबसूरत माशाल्लाह बाल थे इसके। अब उस तरह नहीं रहा, अब ज़ाहिर अपने काम में जाता है, देखना होता है, तो फिर उस तरह प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही। तो वही मैं इसे कह रही थी कि देखो मैं इतना इतना ऑयल लगा रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी स्किन जज्ब कर रही है तेल को, तो तुम मम्मा से लगवाया करो। हालांकि मैं इसको बनाकर देकर आई हूँ, तो वहीं पर मैंने इनके बाड़े में बैठ के जो ऑयल बनाया था, तो वही है। तो और अम्मी के घर इसी तरह रौनक लगी रहती है। हमारे रेंट पे बच्चे हैं वो आ जाते हैं, और फिर जो कुरान पढ़ने बच्चे आते हैं, बड़ी लेडीज़ भी अम्मी के पास कुरान शरीफ पढ़ने आती हैं, तो अम्मी के घर रौनक लगी रहती है। बस अभी मेरे सारे काम हो गए थे तो मैंने फिर अपनी पैकिंग की, और फिर बस वही इमोशनल लम्हात, चाहे बेटी किसी भी एज में हो, माँ का घर छोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, बल्कि ज़्यादा होती है। बस यही है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, इतने अच्छे उन्हें घर और इतने अच्छे शौहर मिले कि जब वो यहाँ से आए बस थोड़ा सा दुख हो लेकिन आगे की खुशी हो। तो बस इसी तरह ही हम लोग निकल रहे थे। ये मेरी इस बहन की कोई बेटी नहीं है, तो मेरे भांजे रेंट पे बच्चे
बच्चियाँ जो रहती हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब बहनों की बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, वो बस इन्हीं को ही अपनी बहनें समझते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं। तो बस अभी अम्मी से मिल रही थी, अम्मी रो रही थी, अम्मी कह रही थी बस आई और जा भी रही हो। मैंने कहा अम्मी मैं फिर आऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं अम्मी को मिल कर आऊँ। और ये देखें ये किस काम के लिए लकड़ी यूज़ होती है, आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग कहते हैं बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम है, ये देखें कि होम टाउन मेरा नवाबशाह, उसमें भी देखें कितनी ट्रैफिक जाम है। तो हमें ड्राइवर तक पहुंचने में इतना टाइम लगा था। फिर ये बड़ा भांजा जो मेरा भाई भी है, ये फिर हमेशा की तरह रास्ते में खाने के लिए जो हमें चीज़ें पसंद है वो लेकर आया। बस अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू, अब ये मिलकर जा रहा है और ये बस बहनों के सर पे हाथ रख रहा है। और ये आगे हम थोड़ा सा होम टाउन से निकले तो ये पता नहीं किस सियासी पार्टी का बहुत ही बड़ी रैली थी, जो उन्होंने सारी वो सारे ट्रैफिक को एक साइड में रोका था कि अभी रुके हमारी गाड़ियां निकलने दें। तो बस यही इसी तरह होता है। बस ये देखें ना कि बिल्कुल कानून नहीं है कि तुम एक साइड में अपनी रखो, इतना हमें आधा घंटा वेट यहाँ करना पड़ा। बस हर कंट्री में थोड़ी सी पावरफुल कानून होने चाहिए। तो बस इसी तरह ही करते हुए हमारा वापसी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। और ये हमारा दरियाए सिंध है, ये सिंध का दरिया, ये अब बारिशें हैं तो देखें कितना ज़्यादा मतलब भरा हुआ है, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं ना, वरना ये इतना सूख जाता है कि किसानों को पानी भी ज़मीनों पे देना मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखें देख के खौफ आ रहा था, बस मैंने शूट तो कर लिया, ये वीडियो में नहीं इस तरह, लेकिन इतना खौफ इसे पानी को देख के आ रहा था मुझे। ऊंचाई में जब पानी देखे ना तो तब मुझे डर लगता है, वैसे इतना पानी से नहीं, जैसे समंदर वगैरह जाते तब नहीं इतना डर लगता, ऊंचाई से बहुत डर लगता है। बस इसी तरह ही पानी रहे ना तो ज़मीनें भी जरखेज़ हो जाएं सिंध साइड की, बस कहीं पानी ज़्यादा है और कहीं नहीं है। वो देखे दूर जो बोट्स भी चल रही हैं वो मछेरों की होंगी। फिर हम लोगों ने हैदराबाद क्रॉस किया, ये देखिए हैदराबाद का टूल है कितना प्यारा। बस इसी तरह ही हमारी जर्नी थी और बहुत ही खैर खैरियत से सफ़र हुआ। बस जाते हुए बारिश बहुत हुई थी कि बहुत मैं डर गई थी कि अल्लाह पाक हमें खैरियत से ले जाए। ज़ाहिर है हाईवे पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और कितने एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत इतनी है, बस इसी तरह अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं हैं तो मैं हूँ। और हमेशा की तरह आपकी दुआएं मोहब्बत मेरी हिम्मत और ताकत है। इसी तरह हर वीडियो पर प्यार दीजिएगा और इसी तरह बस आराम से माँ की दुआएं लेके निकली हूँ। तो ये हमारी वापसी की भी जर्नी पूरी हुई और फिर हम लोग अपने घर पहुँच गए। अब बस यही है कि बेटे ने तो कहा था मम्मा बताना तो मैं आपको लेने आऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस वहीं से ही हम स्टॉप पर उतरे और ऑटो करवा के हम लोग ईजीली आ गए थे। अब तो इन ड्राइव और इतनी सहूलत है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ऑटो पे, यार मुझे वो सेफ़ लगता है। तो बस ये हम लोग माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से घर पहुँच गए और मैंने आज सबकी ऑयलिंग की और आपके साथ शेयर भी की। बस इसी तरह ही अपना प्यार बना के रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और जिस मेरी बहन ने दुआओं का कहा है, अल्लाह पाक आप लोगों के सदक़े, किसी नेक इंसान के सदक़े हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। और जो लोग दूसरों का बुरा सोचते, अल्लाह पाक उनको बस बहुत हिदायत करे और हर किसी का काम अच्छा हो, जो वो मांगे अल्लाह से वो अल्लाह पाक उनको दे। बस यही दुआओं के साथ इस व्लॉग की एंडिंग होती है। बेटा भी उदास हुआ था क्योंकि 2 दिन का कह के गए थे हम, 4 दिन के बाद हम लोग आए। तो बस वो देख के इतना खुश हुआ और मिला। अल्लाह हाफिज़।